2-3 साल मेहनत करके तुम इतना आगे निकल जाओ कि तुम्हारा पीछा करने वालों को तुम्हारा रास्ता भी दिखाई ना दे। इतना भी आगे ना निकल जाओ कि लोग तुम तक पहुंच ही ना पाए और रिश्ते नातों से दूर हो जाओ। हाँ। नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत आपका स्वागत, आभार, शुभ आशीर्वाद। और फिर कहानियाँ कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक देख ली आपने, ये बताओ। पिछली भी देख रहे हो या नहीं? तो कहानी पहुंच गई है दिवाली 2010 की। तो मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे है ना, एक बैंगलोर की कंपनी से कॉल आया है और अगर बैंगलोर की सिलेक्शन हो गया तो फिर मैं बैंगलोर चला जाऊंगा। तो आपने देखा वो वाला टाइम जब जयपुर आ गए हम, दिल्ली छोड़ पहले तो दिल्ली जा रहा था जब मैं, और फिर बीकानेर छोड़ के जब जयपुर आ गए, तो ये सब चीज़ें थी। तो ये सब तो ठीक थी, लेकिन अब बैंगलोर का नाम सुनते ही मतलब फिर से कुछ हुआ यहाँ पे। तो वो क्या मोमेंट थे। अब बेंगलोर का नाम सुना ना जब, तो आप सोचो मेरी तो रात की नींद ही उड़ गई एक बार। तो एक तरफ तो खुशी हुई कि कितना पैकेज मिल रहा था, 6 लाख का पैकेज, 6 लाख का पैकेज मिल रहा है। मतलब 50,000 रुपये महीना मिल रहा है, ऐसा हाँ। बोलते थे पहले। 50,000 रुपये महीना मिलेगा कि महीने की आप सोचो, कहाँ हम 2-2, 2,500 हजार में गुजारा कर रहे थे। इसकी भी 5 होगी, 15 हो गई, एकदम 50,000 का नाम सुन के तो बस आप सोचो जैसे पंख ही लगे हों। लेकिन उस ममता का क्या करें, वो तो भाई रात भर में तो जागती रही, क्या करूं, इधर घूमूं इधर घूमूं, क्या करूं, करती कुछ थी, होता कुछ था, बोलती कुछ थी, मुंह से निकलता कुछ था। यानी कि दिमाग ही एक बारी तो घूम गया। पर फिर सोचा भी चलो, जब बच्चे ऊंचाइयों पे जाएंगे तो दूरी तो होएगी। अगर घर ही बैठे रहेंगे तो बाहर नहीं जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आप सोचो। अब पैसा कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। जैसे तैसे मन को समझाया, फिर इसको कहा चल भाई अच्छी जॉब मिल रही है चल जा। फिर मन को समझाया चलो इस बहाने बेंगलोर घूमने का मौका मिलेगा। और फिर ये ज़्यादा दिन तो क्या रहता भी नहीं था, दिल्ली था तब भी जल्दी आ जाता था, मुंबई था तो भी, जयपुर था तो भी। तो मन को ये तसल्ली थी कि चलो अपना है और आएगा जल्दी। उन बच्चों में से नहीं है कि जहाँ गया वहीं जाके रह गया। तो मुझे बड़ा डाउट था जब मेरे को बैंगलोर की नौकरी लगी ना, तो मुझे खुद से लगा कि तू रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैं दिल्ली से हमेशा आता था, हर 2 महीने में एक बार आ गया। तो मुझे बड़ा लगता था मुश्किल, क्योंकि जब बैंगलोर से दिल्ली देखते थे तो जाने में कम से कम 36 घंटे लगते थे। सुबह बैठो आप, अगले दिन शाम को वहाँ पहुँचोगे। ट्रेन से देखते थे पहले हम, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे कि यार प्लेन में जाएंगे कभी। तो मैंने देखा मैं कि ट्रेन में जाने में इतना टाइम लगता है, मतलब 36 घंटे लगता है, कोई 30 घंटे लगते हैं, कुछ में ज़्यादा भी लग जाता है अगर यहाँ से जाती है तो मुझे खुद को डाउट था कि मैं दिल्ली रहा हूँ, तो दिल्ली 5-4 महीने रहा, मुश्किल से वापस आ गया। उसके बाद मैं जयपुर में ही रहा हूँ घर में। तो जयपुर में क्या है कि चलो थोड़ा अपनापन सा लगता है, टाइम हो गया, साथ में भाई भी रहता है, तो आते जाते रहते हैं, पास पड़ता है। लेकिन फिर लगता था बैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर में क्या हमारा एक और कज़न रहता था पहले, तो उसकी बड़ी सुनते थे कि वो साल में आता ही नहीं था, एक बार भी वहीं रहता था, ये बड़ी बातें सुनते थे। तो मैं कहा चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या करें, जाना तो है ही। तो बाद में जब ये हर दूसरे तीसरे महीने आ जाता था ना, तब मेरी छोटी भाभी ने एक बार कहा, कहती जब तक ना पाली नौकरी नहीं लगा था हम सोचते थे बेंगलोर पता नहीं कितनी दूर है, पता नहीं कितनी दूर है, पता नहीं जो जाता है वापस ही नहीं आता। और कहती दीदी ये तो हर दूसरे महीने आ जाता है, हर दूसरे। तो थोड़ा मन में क्या वो भी डर था कि जाएगा वापस आएगा नहीं आएगा, ये वो बहुत सारी बातें थी। तो 15-16 दिसंबर तक कंपनी ने बोल दिया था कि ये लो जी आपका ये जो है वो लेटर है, ये सब चीज़ें हैं, आपको जो है वो फ्लाइट की टिकट करवानी है, पैसे जो है वो हम देंगे उसके भी, तो सब कुछ उन्होंने बोल दिया। उसके बाद जरा हौसला आ गया, मैं कहा चलो यार अब जो है वो फ्लाइट की टिकट फिर करा लेते हैं। तो फिर जो है वो फ्लाइट की टिकट कराई, ढूंढी कहाँ सस्ती, उसमें भी कहाँ सस्ती मिलेगी फ्लाइट ढूंढी। अब ये नहीं पता कि कंपनी वाले दें कुछ भी, लेकिन सस्ती कहाँ मिलेगी। तो उस टाइम पे 6,600 की कुछ फ्लाइट थी इंडिगो की। उस टाइम पे जयपुर से बैंगलोर जो है वो सीधी फ्लाइट नहीं जाती थी, मतलब ये भी देखो कि सीधी फ्लाइट नहीं थी उस टाइम भी, पहले वो हैदराबाद जाएगी, फिर हैदराबाद से फिर बैंगलोर जाएगी। आज तो क्या है वो दिन की, आज मतलब लॉकडाउन से पहले दिन में 4 बैंगलोर की डायरेक्ट फ्लाइट चलती थी। तो ये कहानी थी, सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी, मतलब पहले कभी गया नहीं, कभी सफ़र नहीं किया। लेकिन मेरे एक बंदा था कंपनी में, वो घूम के आया था बाहर फ्लाइट से हैदराबाद। तो मैंने उससे पूछा मैं क्या क्या होता है, तो उसने मुझे बताया कि बिल्कुल सेफ सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे चले जाना। मैं ठीक है जी फॉलो कर लिया। अब उसमें लिखा था कि 2 घंटे पहले पहुंचना है, तो 6:10 की कुछ फ्लाइट थी, हम तो 3:30 बजे वहाँ पहुँच के बैठ गए। 2 घंटे बोला, हम उससे आधे घंटे और पहले पहुँच के चले गए। तो मैं और मेरे भाई था जयपुर में, हमारे पास कोई स्कूटी थी, तो स्कूटी पे शहर मतलब सोडाला से छोड़ता वहाँ गया, और एयरपोर्ट के पास जाके उसकी स्कूटी में भी कुछ प्रॉब्लम होगी, वो चली नहीं, बंद होगी बीच में वो। तो मेरे को लगा हाय लेट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो फिर भी वहाँ पे एक और टेम्पो वाला कोई जा रहा था, मतलब ट्रक वाला तो कुछ होता है ना जो सामान डिलीवरी करता है, उसको मैंने रुका। फिर उसने मुझे जो है वो एयरपोर्ट पे छोड़ा वहाँ पे, और फिर मैं अंदर गया।
फिर मैंने हर्ष को बोल के रखा, मैं रुक जा भाई, अगर बार बार निकाल देंगे वापस तो आया, रुक जाना, वापस चल पड़े ले आ जाइए मेरे को, वापस चल पड़ेंगे मन को। बस हमने कभी सोचा भी नहीं था ना, मैंने बताया ना कि बीकानेर में हम रात को छत पे देखते थे प्लेन जा रहे हैं, हमको तो पता भी नहीं था क्या होता था वो। तो ये पहला मोमेंट था जब 18 दिसंबर 2020 को मैंने जयपुर से बेंगलोर के लिए पहली फ्लाइट ली थी। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। लोग कहते हैं विंडो सीट, अपने को उसने 3C वाली सीट पकड़ा दी, तो ना अपन ने कुछ देखा विंडो से ना कुछ, अपन तो वहीं चुपचाप बैठे रहे। पायलट ने अनाउंस भी किया कि हम जो है वो जाएंगे इतने बजे, इतने थोड़ी देर में आपको जो सनराइज भी दिखेगा। हमको किसा सनराइज दिखना था, हम तो बैठे थे 3C पे, बीच में कुछ ना दिखता, जो बैठे वही देख रहे हैं। तो ऐसे करते करते जो है वो पहुंच गया। ऐसा कोई था नहीं, जैसे लोगों को होता है डर बड़ा होता है कि कैसे उड़ेगा, क्या होगा, ये होगा वो होगा। अपने कुछ नहीं, अपन आराम से बैठे रहे, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, मस्त बैठे रहे। पानी ला के दिया तो पी लिया नहीं, अपन पानी की बोतल हम ले गए थे। तो सिक्योरिटी को उसने बोला थोड़ी सी पानी की पी के दिखा दो, मैं बोला पी लिया। फिर मैं बोतल अपनी ले आया था, तो अपन अपनी बोतल साथ में रखते थे। मतलब स्पेशल उसके लिए होता है ना कि स्पेशल एक बैग खरीद के लाया मैं 2 दिन पहले। मैं कह यार एक बैग चाहिए, वो हैंड बैग लेके जाता है ना, वो बैग लेके आना है अपने को। तो हर्ष कहता ठीक है मैं लेके आता हूँ। तो फास्ट ट्रैक का कोई 400-500 रुपये का बैग था, वो लेके आया। उसमें मैं अपनी बोतल और कुछ ले गया था, चार्जर वगैरह, क्योंकि लैपटॉप मैंने अपना यहीं छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी बड़ी कंपनी लैपटॉप तो देगी, डेस्कटॉप पर थोड़ी बिठाएगी। तो मैं चला गया था वहाँ पर। तो फिर जाके पहली बार वहाँ पे 5 स्टार होटल में भी ठहराया उन्होंने। तो पता लगा अच्छा होटल भी है, वरना हम तो 200-300 रुपये के होटल देखते थे, वो 2000-3000 रुपये के होटल थे, खाना भी सब कुछ था, तो सब कुछ था, मतलब सुविधाएं थी वो। तो मैंने इसे पूछा ना फोन करके, मैं कहा वो होटल कहता मम्मी 5 स्टार होटल है और पता नहीं हर चीज है इस होटल के अंदर, सुविधा है, कुछ मर्जी बनाओ खाओ, पता नहीं वो इलेक्ट्रॉनिक चाय की जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चाय वाली, वो बना लो, कॉफी बना लो, अपनी टीवी है। तो वो ट्विन वाला बेड था, तो बंदा कि एक बंदा जो है वो कल आएगा आपके साथ में, ज्वाइनिंग वाला जो है वो कल ज्वाइन करेगा। मैं कहा ठीक है जी। तो मैं एक दिन पहले पहुंच गया, मुझे था कि वहाँ पे जाना है, खुद से ढूंढना पड़ेगा सामान। तो मैंने जो है वो 2 दिन पहले की टिकट कराई, जबकि ज्वाइनिंग 20 तारीख की थी, जबकि मुझे 19 तारीख को पहुंचना चाहिए था तरीके से। लेकिन अप्पा ने तो पहले की टिकट कराई। मैंने बोला जी मैं तो 20 ही करा ली। तो कहते कोई बात नहीं, आपका एक दिन का और हम स्टे जो है वो करा देंगे। तो मैंने उनको बोला खाने वाने के लिए, वो कहता ओके सर। इंग्लिश शुरू हो गई थी हमने वहाँ पे, फिर बोलनी पड़ेगी आपको इंग्लिश। तो कहते खाना आपको रूम में दे देंगे, बोलो क्या चाहिए। फिर मैंने मेनू निकाला, 4-5 चीज़ ऑर्डर की। वो कहता आइसक्रीम मैं हाँ आइसक्रीम भी ला दे। तो वो भी जो उसने ला के दे दी। अगले दिन बोला कि नहीं सर आज तो आपको नीचे आना पड़ेगा। तो फिर बहुत सारे लोग आ गए थे, तो नीचे लगे। मैं कहा चलो। तो वहाँ जाके देखा कुछ लोग आए हुए थे अलग अलग जगह से। तो एक्चुअली बड़ी कंपनी में क्या होता है, इंडक्शन नाम की चीज़ होती है, मतलब एक इंट्रोडक्शन होता है कंपनी का, प्रोसेस का। तो वो जितने भी नए ज्वाइनिंग होते हैं उसको हेडक्वार्टर में बुलाते हैं, और बैंगलोर जो है उनका हेडक्वार्टर था। सब लोग आए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारी यहाँ पे ज्वाइनिंग है? कहता नहीं। मेरी वहाँ ज्वाइनिंग? कहता नहीं। मैंने कहा तुम्हारी इस डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग? कहता नहीं। तो मेरे डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं, सब अलग अलग थे। मैंने कहा ठीक है जी। कोई कह रहा है फरीदाबाद में जा रहा हूँ मैं, कोई कह रहा है मैं कहीं जा रहा हूँ, नाम अजीब अजीब से थे, नीलमंगला, ये वो पता नहीं क्या क्या सुने हुए थे। मैंने ठीक है जी। तो 3 दिन का इंडक्शन था। इंडक्शन मतलब वो इंट्रोडक्शन होता है कंपनी का, 3 दिन का वो था। एक दिन जो है जहाँ पर मुझे ज्वाइन करना था, वाइट फील्ड के अंदर कंपनी है, ABB और भोलका टेक पार्क बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे एक दिन का उनका इंडक्शन था। मतलब उनकी बड़ी सारी बिल्डिंग है, 15,000 लोग थे वहाँ पे। तो उन्होंने बताया हमारी बिल्डिंग में ये है, ऐसे वैसे प्लान दिखाना, सब दिखाया उन्होंने। तो उसके बाद जो है फ्राइडे से मेरा जो है वो काम शुरू हुआ दिसंबर के अंदर। हालांकि दिसंबर होता है तो सब लोग छुट्टी में जाते हैं, मतलब सब छुट्टी पे गए होते हैं। तो मतलब 24 दिसंबर आ गई थी, सब छुट्टी पे गए हुए थे। 20, 21, 22 3 दिन इंडक्शन चला। 24, 23 तारीख को उनका इंडक्शन, उसके बाद छुट्टी हो गई 2 दिन की। तो मैं और मेरा वहाँ पे एक और दोस्त था विकास करके, वो वहीं था उस टाइम पे। फिर हम दोनों जो थोड़ा इधर उधर घूमने निकल गए। मैं चल तू दिखा बैंगलोर जरा। तो उसने भी थोड़ा दिन जो बैंगलोर दिखाया। तो ऐसे बैंगलोर की धीरे धीरे शुरुआत हो गई। शुरू के जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तो मैं ऐसे बैठा था, मतलब ट्रेनिंग 3 महीने ट्रेनिंग ही चलती रही, कोई खास काम हुआ ही नहीं। काम जो शुरू हुआ वो 1 अप्रैल से हुआ। तो उसके बाद में मैं जो है मगर मार्च के अंदर जाके भी आया था वापस। मतलब होली पे भी मेरा तो वही था, हमेशा हर त्यौहार बार घर पे मनाना है। आज की तारीख में आप देखते हो बहुत सारे लोग जो है अपने घर नहीं जाते हैं त्यौहार बार, लेकिन मेरा हमेशा था कि होली दिवाली तो जाना ही जाना है। और बैंगलोर जाने के बाद जो पहली चीज़ आप देखते हो ना, वहाँ का मौसम देखते हो, क्या मौसम है। मतलब मैं 18 दिसंबर को गया था, जैकेट वैकेट पहन के गया था, और वहाँ पे जो ड्राइवर था मजे से शर्ट में घूम रहा था। तो मतलब अच्छा मौसम होता है, दिन में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ठंड भी नहीं होती। और बिल्कुल जिस टाइम मैं गया था पंखा भी नहीं चलाते थे हम वहाँ पे। मम्मी आई थी फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर आई थी। तो मैंने मार्च में बुलाया था ट्रेन की टिकट करा के। तो अब आगे कहानी वहाँ सुनते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ तक पहुँचने का। इसने क्या मेरी प्लेन की टिकट करा दी, कहता मम्मी चलो इस बार ना आपको रामेश्वरम जो है घुमा के लाऊंगा। अब भाई प्लेन की टिकट तो करा दी मैं, जब जैसे मेरी छुट्टियां हुई तब आ भी गई जयपुर। रोज मेरा तो दिल धक धक आई, प्लेन कैसे उड़ेगा, आकाश में जाएगा, तुझे तो चक्कर आएंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। जो भी मुझे मिलता उसको मैं बिठा लेती थी। कभी प्लेन में गए हो गया? वो कहते नहीं आंटी जी मैं तो नहीं गई, कि जो हर किसी से पूछती थी। फिर एक जो है मुझे मिली जो वहाँ मकान मालिक के साथ ही, जिसमें एक किराए पे रहते थे, वही साथ ही थी। वो कहता अरे आंटी जी आप डर क्यों रहे हो, कुछ नहीं होता प्लेन में, इतनी दुनिया जा तो रही है।
पर ना मन में एक डर था कि वो कैसे उड़ेगा, चक्कर खाएगा, कहीं गिर गई तो। ये रोज न्यूज भी सुनते थे कोई प्लेन क्रैश हो गया। भाई उस दिन तो मैं सारी रात जागती रही जिस दिन अगले दिन जाना था, और रात को फिर उठ गई 3 बजे। और वो सेम फ्लाइट थी सुबह 6 बजे वाली। हाँ 6 बजे तो थी और 2 घंटे पहले पहुंचना था। तो बस सुबह 3 बजे ही उठ गई, उठ के नहा धो के हर्षु को उठाया, चल चल। वो तो ओ माता श्री क्यों टेंशन ले रहे हो, आराम से आपको छोड़ के आऊँगा। वो तो बस पिक्चरों के सीन मुझे याद दिलाता रहा, कहता मजे से जाना, आपको ट्रॉली पकड़ना, वहाँ अपना सामान रखना। कार में वो मुझे लेके गया, रास्ते में खूब गाने सुनाता हूँ। मैं कहा तेरे तो गाने लगे हुए हैं यहाँ। पता नहीं जी में क्या हो रहा है, प्लेन में चक्कर तो नहीं आएंगे, कोई संभालने वाला भी नहीं है, अभी तो तुम होते थे। वो कहता टेंशन ना लो, कुछ भी नहीं होगा। फिर आराम से वहाँ छोड़ के आया, हम पहले ही पहुँच गए, 2 घंटे पहले का टाइम था। फिर इसने मुझे बता रखा था कि ऐसे ऐसे जो है आपको वहाँ जाना होगा। हम वहाँ गए, वो टिकट दिखाई, उन्होंने कहा अंदर। वो जैसे ट्रॉली मैंने पकड़ी और वो हर्षु कहता ना बाय बाय बाय, मेरा तो धक धक कि ये तो जा रहा है छोरा, मैं ही रहेगी कल्ली, मैं ही रहेगी। एक बार तो मेरी आंखें भरी आई, पर फिर मैंने कहा चलो जा रही हूँ बेंगलोर में घूमने के लिए, पाली के पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर अपने भगवान को याद किया, जैसे वो एक पिक्चर में भी आपने देखा ना, जब प्लेन में वो हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। तो ना मन ही मन में हनुमान चालीसे का पाठ करने लगी। फिर आगे गई, वो मेरा लगेज तो मैं कम ही कपड़े लेके जाती हूँ, ज़्यादा कभी लेके नहीं जाती। वो बन गया मेरा बोर्डिंग पास बन गया, अंदर में चली गई जहाँ उन्होंने बताया था। वहाँ फिर उस पर एक बस आई, नहीं इसमें यहाँ तो ऐसे ही यहाँ बस नहीं, पहले वो एरोड्रम बोलते हैं जिसमें हो जाता है, घूमते 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 जाते हैं, वो प्लेन से जुड़ा होता है, उसको एरोड्रम बोलते हैं। मतलब पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ आगे प्लेन में घुस भी गए, पता ही नहीं चलता, ऐसे होता था पहले। फिर वो सीढ़ियाँ सी लगी प्लेन पे, उस पे चढ़ी, अंदर बैठ गई। फिर अब बेल्ट, भाई मुझे कौन सा बेल्ट बांधनी है। फिर ना वो साथ बैठा था एक व्यक्ति, इसने मेरी विंडो सीट करवा रखी थी, कहता आराम से आना बाहर देखते हुए। मैं क्या अच्छा, तो वो ना बेल्ट, फिर ना वो उसने, वो तो आती है बताती रहती है बेल्ट ऐसे बांधो, ये करो वो करो, इशारे में बात करती रहती है, बोलता कोई और रहता है। तो फिर उसने मुझे साथ वाले ने बताई कि एक लेडीज थी, कहती आंटी जी आप ऐसे बताओ, यानी कि बांध लो। कि अभी तो उसने बताई थी, फिर कईयों को मैंने बताई, जब आदत बढ़ गई थी जाने आने की, तब लोगों को बांधनी नहीं आती थी, मैं बताती थी ऐसे बांध दो। लेकिन उस वक्त उसने बताई, फिर मैंने बांध ली, बांध के आराम से बैठ गई, हनुमान चालीसा पढ़ती रही। अभी अब क्या होगा क्या होगा। वो कुछ दूरी पे तो प्लेन जैसे सड़क पे चला, फिर एकदम ऊपर चढ़ गया। मैंने तो आंखें बंद कर ली, कुछ देखा नहीं, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो गया बस। उसके बाद जब वो ऊंचाई पे पहुंच गया ना, तब तो ऐसा ही लगा भी एसी कमरे में बैठी हूँ, हिल भी नहीं रहा कुछ भी। मैं कहती पर देखती रही बाहर से, बाहर का दृश्य बड़ा अच्छा लगता है, बस ऐसे ही लगता है जैसे बादल ही बादल है, बादल ही बादल है, और तो कुछ दिखाई देता नहीं है। या तो यानी कि जब प्लेन उड़ता है तब आपको नीचे का दृश्य दिखाई देता है, या जब लैंड करता है तब आपको ये घर तो छोटे छोटे डिब्बों की तरह, जैसे वो नहीं बनाते, क्या बनाते हो वो ड्राफ्ट डेमो सा बनाते हैं, हाँ, स्कल्पचर बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हो ना छोटे छोटे, बस जैसे हम ये क्रिएटिविटी में कोई एक्टिविटी में बनाते हैं। पहले प्लेन लैंड हुआ हैदराबाद के अंदर, हाँ हैदराबाद, अब फिर टेक ऑफ लेगा। अब हैदराबाद में उतार दिया, मैं कहूँ ये तो जा रहे हैं। फिर बैठी रही चुपचाप, मैं तो हिली नहीं वहाँ से। फिर और कोई आके बैठ गए, वो अपनी गेम वगैरह, बच्चा था साथ, वो खेलते रहे, मैं तो अपने बैठी रही। फिर आ गया वो टिकट चेक करने वाला, पास दिखाओ। बोर्डिंग पास कहाँ है, बस यही बोर्डिंग पास बोलते हैं। उस वक्त मुझे पहली बार पता चला कि टिकट को बोर्डिंग पास बोलते हैं। जब वो बनवाया था ना, कहते ये लो आपका बोर्डिंग पास। मैं क्या हद होगी, बोर्डिंग पास टिकट ही बोल दे। स्टैंडर्ड होता है ना अलग अलग जगह का। पर अब तो फिर वो आदत पड़ गई ना, फिर उसने दोबारा देखा और वो चला गया। वहाँ थोड़ी साफ सफाई भी उन्होंने करी है हैदराबाद में, जब यात्री लगभग उतर गए थे, कोई 2-4 ही बचे। क्योंकि मोस्टली पहले क्या आईटी कंपनी जयपुर से हैदराबाद जाया करती थी, तो इंडिगो ने पहले जैसे हैदराबाद कर रखी थी। उन्होंने कहा चलो यार इसको बैंगलोर तक भी कर देते हैं, सेम फ्लाइट होती है, हैदराबाद वाले उतर जाते हैं और जिसको हैदराबाद से बैंगलोर जाना है वो आ जाते हैं। तो बस 30 मिनट का वहाँ पे वो होता है, हॉल्ट होता है, चेक वैक करते हैं, वो सारा प्लेन चेक करते हैं, सफाई करते हैं, बोर्डिंग पास देखते हैं और अपना वो बैग चेक करते हैं, हाँ भैया किसका बैग, आइडेंटिफाई और बैग करते रहते हैं और बस फिर जो है उड़ने को तैयार हो जाता है। तो फिर दूसरी बार में अब पानी की बोतल तो देखो मैं लेके गई थी मेरी, पर फिर भी ना बताया हुआ था, वो ऊपर एक बटन था, पहली बार जाओ ना थोड़ा इंटरेस्ट आता है, लोग पानी, मैंने भी वो बेल वो ऊपर बटन दबाया, वो लेके आ गई पानी।
है वो जरा सा पानी में गई भगवान जरा सा तो पानी दिया है। तो मैंने साथ वाली को कहा मैं क्या जरा सा ही पानी पिया। वो कहते हैं आंटी जी आप जो 4 बार ले लो लेकिन लाएंगे वो इतना ही। मैं क्या ठीक है। फिर मैं तो मेरी बोतल से ही पानी पी ली। जब वो चेकिंग हुई थी ना तब उन्होंने भी मुझे यही कहा था, कहते 2 घूंट पी लो आप पानी, बोतल भले ले जाना अंदर। तो मैंने पी लिया था इसलिए मैं बोतल लाई थी। इसने मुझे सारी इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी। बस फिर 2 घंटे पता ही नहीं चला कब बीते, 2 घंटे में ही पहुंची थी वहाँ। उसके बाद जब उतरी फिर इसने कहा बेल्ट का जरूर सुन लेना। फिर मैंने जब वो कह रहा ना बेंगलुरु स्टेशन जो है बेंगलुरु जो है आ चुका है, अब जो है हमारा प्लेन लैंड करेगा, बेल्ट पेटी जो है कस के बांध लो, क्योंकि एक बार तो खुलवा देते हैं ना जब वो ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो वापस बांध ली। फिर उन्होंने वो बेल्ट नंबर बताया तो मैंने ध्यान से सुन तो लिया, फिर भी कान पे विश्वास नहीं हुआ। मैं क्या पता नहीं सही बोल रहा है कि नहीं। वहाँ वो खड़ी होती है ना एयर होस्टेस, मैं कहा कहाँ है बेल्ट नंबर है। तो उसने सोचा कि इसको ना हिंदी आती है इंग्लिश आती नहीं है, हमने 4 बोला था, वो मुझे कहती 4। मैं क्या मैं कोई बह रही हूँ क्या 4 बोल रही है। उसने जब गुस्से में 4 बोला ना मैंने कहा 4, फिर वो मुझे ऐसे देखने लगे। तो बड़े ऐसे किस्से होते हैं ट्रैवल में जाते जब, क्योंकि एयरलाइन में क्या होता है कि वो हर स्टेट से लोगों को लेते हैं, हर लैंग्वेज के लोगों को लेते हैं। तो शायद जो है वो बैंगलोर की थी, उससे जो है वो बात हो गई, उसने बोला 4 वहाँ पे भी क्या आ लगाते हैं हर चीज़ को। जैसे बीकानेर ने बताया ना आपको कि वो ओ लगाते हैं, यहाँ पे आ लगाते हैं। बैंगलोर में जो आ लगाते हैं हर चीज़ को, क्योंकि उसने 4 बोल। मैं पता नहीं 4 है या नहीं। तो मैंने उसे पूछा कौन सी बेल्ट नंबर है। तो मुझे देख के कहती 4। मैं कहा 4। फिर वो ऐसे मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर तो मैं हंसते हंसते जहाँ सारी ऑडियंस जा रही थी, लोग जा रहे थे, मैं भी उनके पीछे पीछे चलती गई। फिर वहाँ देखा वो बेल्ट है 4 नंबर, मैंने पढ़ लिया वहाँ से 4 नंबर है। इंतज़ार किया, मेरा बैग आ गया। फिर आगे अपना ट्रॉली पर रखा। मज़ा आता है ना, पहली बार फर्स्ट टाइम गई थी तो ट्रॉली पे अपना रखा। हालांकि मैं हाथ में भी उठा सकती थी उसको, इतना कोई भारी नहीं था, पर मैंने ट्रॉली ली, बैग रखा, फिर चला के अपना लेके गई आगे। फिर ये खड़ा था वहाँ, वो लाइनें वगैरह क्या थे बनाई, जो रेलिंग लगी होती है, वेलकम जो अराइवल हॉल होता है, हाँ वो रेलिंग लगी हुई थी वहाँ। ये इसने हाथ दिया, बस फिर मैं खुश होगी, मेरी जान में जान आ गई कि अब मुझे मिल गया। वरना सारा सफ़र तो धक 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 कि पता नहीं कहाँ पहुँचा देगा ये प्लेन वाला, बेंगलोर पहुंचूंगी नहीं। वो फर्स्ट टाइम था ना, उसके बाद तो फिर आदत बढ़ गई थी। फिर ये मुझे जो है बाइक पे लेने आया था। अब जो है वो पीछे लेके चलते हैं वापस जनवरी 2010 के अंदर। तो मैं जो है वो पहले यहाँ पे बाइक चलाता ही था। तो बैंगलोर पहुंचा, तो बैंगलोर में क्या है कि सब लोग जो है वो पल्सर यूज करते थे। मतलब बजाज की पल्सर का बड़ा क्रेज था उस टाइम पे, जिसको देखो पल्सर पल्सर पल्सर। तो मैं कहा यार कोई नई गाड़ी होनी चाहिए पल्सर में भी। जाके बातचीत करी तो कहते हैं 125 नहीं आई है ऐसी। तो मैंने वो बुकिंग करा ली थी, और तब भी और कैश में निकला था, मैंने कोई लोन वोन नहीं लिया था। और मैंने हर्ष को बोला था, मैं भाई तू दे दे। तो उसने 25,000 मेरे को और दे दिए थे। तो मैं कहा ना कि मैं उससे लिया करता था पैसे। तो वो बैंगलोर जाने तक का टाइम वही था। तो मैंने जनवरी में उससे ली थी बाइक ले ली थी बजाज की 135 या 125 LS करके कुछ थी। फोटो दिखाता हूँ, ये बाइक की फोटोग्राफ्स हैं। तो ये इसको जो है वो ले ली थी। और ये जो है वहाँ पे कनाडा स्टाइल में मैंने वो पूजा भी कराई थी। मतलब जहाँ पे मैं रहता था उसके पास में एक मंदिर था, तो वहाँ पे ले गया। तो उसको बोला मैंने, मैं क्या बाइक पूजन ये वो, तो इंग्लिश में चलता है सब कुछ। तो हो गया पूजन। फिर मैंने उसको 100 रुपये दिए। मैं क्या ठीक है 150। मैं क्या हाँ तो ले तू ना 150 ले। तो ये बोला नहीं उसने कुछ कितने लेंगे। मैंने बोला पूछूंगा, हाँ मैंने दिया। मैं 100 रुपये 150। मैं क्या तो 200 बोल देता तो टेंशन क्या थी। तो ये पूजन की फोटो है। तो फिर जो है मम्मी के से बोला कि मुझे ये बाइक कार चढ़ती है, ये है वो है। तो मैं उससे पहले जो है एक बार पहले भी एयरपोर्ट जाके आया था बाइक के ऊपर। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था संदीप करके गायकर, आज तो वो कनाडा के अंदर शिफ्टेड है, बहुत टाइम हो गया। तो वो और हम दोनों एक बार ऐसे ही चल घूमने आते हैं। मतलब बैंगलोर का मौसम अच्छा है तो बाइक पे घूमता था मैं हर जगह। और मैंने ऑलमोस्ट 12,000-13,000 चलाई बाइक। जितनी बाइक चलाई मैंने बैंगलोर में चलाई। दिल्ली आने के बाद तो बुलेट आपने हाल देखा क्या हुआ, 2600 चली, आज भी 2700। तो जाके आए थे, हमको पता था कि रोड कैसी है, बढ़िया है, और बाइक वालों का टोल वोल भी नहीं लगता था वहाँ पे। तो मैं चलो बाइक पे लेने आ जाऊँगा, छोटा सा ही बैग है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर मैं बाइक पे लेने जो है वो चला गया था वहाँ पे। अब ये इतनी तेज चलाई इसने बाइक, और वहाँ इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और वो इतनी तेज, और उनके बीच में से जब मैं देखती ये तो अब बिड़ी पई, ये तो निकाल ही ले जाता। लेकिन बेंगलोर जाके मुझे अच्छा बड़ा लगा। लेकिन ना उस रात जब मैं गई मेरे मायके, तो मेरे भाइयों को तो नींद नहीं आई कि हमने तो इसको कभी घर से बाहर ही नहीं निकाला था, और ये अकेली प्लेन में गई है बेंगलोर। वो तो जब मैं पहुँच गई वहाँ, पहुंचने के बाद मैंने उनको फ़ोन कर दिया कि हाँ मैं राजी खुशी पहुंच गई हूँ, तब बेचारे आराम से सोए होंगे।
पर बेंगलोर ना बहुत अच्छा शहर है, मुझे तो बहुत पसंद आया। वहाँ ना गर्मी रहती है ना सर्दी रहती है, मौसम बहुत फर्स्ट क्लास। जब तक ये बेंगलोर में रहे मेरे ख्याल में कभी कूलर लिया ही नहीं था ना, जरूरत नहीं, बेंगलोर पंखा भी नहीं चलाते थे हम। और गर्मियों में तो इतना अच्छा रिमझिम बरसात तो होती रहती है। और वो पहले तो जिस फर्स्ट टाइम गए थे जब, तो वो किसी के साथ ले रखा था, शेयरिंग में ले रखा था। हाँ, मैं शेयरिंग और में लड़का था। रहता था, तो मेरे साथ जो लड़का था वो आया, वो था बाहर गया हुआ था, कुछ अपने घर गया हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, अपना रूम अपना ही है, तीसरा बंदा कोई है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम घर पहुंचे, फिर इसने ना खाना ऑर्डर किया। वो खाने की छोटी सी ट्रे, उसमें एक सूखी सब्जी थी, एक तरी वाली थी, 2 गुलाब जामुन थे, एक ही था गुलाब हाँ, जामुन, एक ही होता है। एक गुलाब जामुन था, दही सा था, पतली पतली 4 वो चपाती थी। तो ये तो कह रहा 2 प्लेट में करना, 2 दूनी, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं ऐसे ही है, मैं नहीं खाऊंगी। फिर ये ना हमने खा ली 2, इसने खा ली 2, चावल भी थे थोड़े से। बाद में मैंने इसको कहा, मैं क्या ओए ये कितने का खाना मंगवाया था? ये कहता 500 रुपये का। मैं कहा कल से ना मंगा मैं कहा 500 रुपये का खाना खा के 500 रुपये में तो 10 दिन चल जाएगा। फिर कहता क्या हो गया, तो आप थके हुए आराम से। तो वहाँ पे किचन दे रखी थी, किचन थी, सिलेंडर था, सब फिर कुछ था वहाँ हम पे। शाम को तो थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करके सामान ले आए पास में, वहाँ पे तो ग्रोसरी शॉप थी। तो एक आधा बर्तन शायद था या नहीं था पता नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पहले से बर्तन नहीं, पहले थे तो किसी कुछ हम के। नमक मिर्च मसाले और अपना सामान ले आए थे खाना बनाने वाला। थोड़ा थोड़ा लाके फिर मैंने रात को जो है सब्जी रोटी बनाई, फिर हमने तसल्ली से खाया। फिर अगले दिन जो है हमने जाना ही था। वहाँ ना एक और भी था व्यक्ति, वो ना कोई सनकी टाइप था, साउथ इंडियन था वो बंदा। हाँ। अब आप बताओ, मैंने एक तो उसको जो है ना किचन उसकी अच्छे से साफ कर दी, कोई उसका कपड़ा टंगा हुआ था, कहता ये नहीं मांगता, ये लेना नहीं मांगता। मैं कहा क्या नहीं मांगता? वो कहता डस्टिंग, वो अपनी भाषा में कहता कि आप इससे डस्टिंग क्यों कर रहे हो, ये मेरा रोटी का। बाद में मैं समझ गई ये क्या कहना चाहता है। फिर मैंने बंदा कहा जो है अच्छा, वो हिंदी बोलता नहीं था जानबूझ के, लेकिन मम्मी के साथ बोली उसने हिंदी, वरना बिल्कुल नहीं बोलता था वो। कट्टरपंथी होता है ना, उस तरह का बंदा था वो। फिर मैंने कहा अच्छा बेटा नहीं लूंगी, मैं तो आपकी किचन ही साफ कर रही थी। कहता नहीं ये नहीं लेना मांगता। मैं कहा ठीक है। फिर मैं अपना इसका कोई पुरानी ये थी बनैन पहनने वाली थी, उसके टुकड़े किए, फिर उससे अच्छे से साफ की। वैसे वो आंटी जी आप ये लेने का, वो लेने का, बर्तन सारे बता के चला गया वो मुझे कि खाना बना रहे हो बना लो, ये लो। और ज़्यादा नहीं, बस अपनी किचन का पर उसका ध्यान रहता था क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो बस हमने खाना वाना बनाया। फिर अगले दिन जो है हमारी आगे की थी रामेश्वरम की टिकटें थी। पहले हम बेंगलोर तिरुपति गए थे। सबसे पहले हम तिरुपति गए थे। वहाँ पे तिरुपति का बड़ा नाम था, जब वहाँ गए तो तिरुपति ये वो हल्ला मचा रखा था। आज के टाइम पे भी सबसे नंबर 1 अमीर जो है तिरुपति है, तो वहीं गए थे हम, तिरुपति बालाजी। नाम बहुत सुना था। जब इसकी बेंगलोर में जॉब लगी ना, तब मैंने सबसे पहले बच्चों को बताया, मैं कहा तुम घूम के आए ना तिरुपति बालाजी, अब मैं भी जाऊंगी। कहते कैसे जाओगे? मैं कहा पहले तो सोचती होती थी कि कितनी दूर है, कैसे जाना होगा। मैं अब फिर प्रवाल को कहा ना, मैं कहा मेरी ना तिरुपति बालाजी भी जाऊंगी। कहते तो चलना, यहाँ से तो सीधी जो है ट्रेन जाती है। तो ये रही यहाँ पर कहानी की पहला एक्सपीरियंस जो होता है प्लेन का। जो बंदा साइकिल पे जाता है, फिर बस में कार में हमने जाना शुरू किया। और उस टाइम पे शायद वैन ले ली थी, जो हमारी मारुति इको की कहानी मैंने बताई आपको बहुत अलग अलग जगह पे। तो दिसंबर में जो है वर्ष ने बड़ा ट्राई किया था लेने के लिए, उसको नहीं मिली थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू मम्मी को बता दे, फिर तेरे को मारुति इको मिल जाएगी। तो जब मैं आया था होली पे, 2010 की बात है, 2011 की बात है, मार्च 2011 में जब मैं आया वहाँ पे, तो मैंने कहा अब लेके आते हैं। और फिर वही उसी इको को लेकर हम जो होली पे गए थे, तो वही इको जो है हम लेकर वहाँ पर फिर गए थर्मल के अंदर। तो उसी में वापस जो है वो फिर वो जयपुर एयरपोर्ट ही छोड़ने आया था। तो ये चीज़ें हमारी धीरे धीरे, हम साइकिल जैसे बताया ना कि हम साइकिल भी नहीं खरीद पाते थे, जो मिल गई वो चला ली। फिर हमने बाइक खरीदी, स्टार सिटी प्लस जयपुर में छोड़ दी, फिर उसको मैंने फिर बेंगलोर में मैंने बाइक खरीद ली, इको खरीद ली। और उसके बाद में जो फ्री ट्रैवल वाली बात यहाँ पर आ गई। तो ये जो फर्स्ट लुक था, फर्स्ट इंप्रेशन था, वो बेंगलोर का था। तो कहानी अभी जो मई 2011 पे आ गई है। और आगे की कहानी जो अगले में बताएंगे कि पूरा जो ट्रैवल था हमारा वो कैसे था। तिरुपति गए, 8 घंटे लाइन में लगे हम, ट्रेन छूटने वाली थी हमारी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, तो वो बताएंगे अगले एपिसोड के अंदर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जल्द से जल्द 5000 सब्सक्राइब करा दो फटाफट से, ठीक है ना? फिर और इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है और मजेदार सुनाएंगे। अभी तो मेरी लाडली वर्चस्वी की कहानियां बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है जनाब। ठीक है, बाय बाय।